हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज की जो क्लास है अपनी, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि क्यों हम एनालॉग सर्किट से डिजिटल सर्किट पर गए थे, क्या एडवांटेज था डिजिटल सर्किट का। तो उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एक सेकेंड। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा कि कैसे हम डिजिटल सर्किट से एक सेकेंड। चलिए, तो डिजिटल सर्किट के क्या क्या एडवांटेज थे, ये सारी चीज़ें हम कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा, कि नंबर सिस्टम क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या नंबर सिस्टम बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, इस लेसन में हम कवर करेंगे अपना नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्यों आया, उसका रीज़न समझते हैं पहले। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आपको देखा था ना कि हमने एक एनालॉग सर्किट बनाया। कोई भी सर्किट हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अगर आपका इनपुट एनालॉग है, आउटपुट भी आपका एनालॉग है, तो वो सिस्टम क्या होगा, हमारा एनालॉग सिस्टम होगा, है ना। अगर हमारा इनपुट भी एनालॉग है, आउटपुट भी एनालॉग है, तो वो क्या होगा, हमारा एनालॉग सिस्टम होगा। अगर हमारे इनपुट डिजिट्स के फॉर्म में है, आउटपुट भी डिजिट्स के फॉर्म में है, अगर इनपुट भी डिजिट्स के फॉर्म में 0101 के फॉर्म में है, तो आउटपुट भी हमारे 01011110 ऐसे डिजिट्स के फॉर्म में आएंगे, तो वो हमारा डिजिटल सर्किट होगा। ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ क्या है वो समझना बेटा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये जो आपका एनालॉग सर्किट है, इसमें आपने जो इनपुट दिया है, ये जो इनपुट है इसकी लोअर और हायर वैल्यू कितनी हो सकती है। सर, लोअर वैल्यू हो सकती है 0 वोल्ट, लिख देता हूँ। इनपुट है, कोई वोल्टेज इनपुट मांग लेते हैं, सिग्नल है। और मैक्सिमम जो हो सकती है वो है 9, यही है ना। 9 के बाद क्या होता है बेटा, इन डिजिट्स का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है ना, ऐसे ही ना। तो एनालॉग सर्किट में एक इनपुट जो है या आउटपुट, जो आउटपुट भी किस फॉर्म में आ सकता है सर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। इसके अलावा तो कुछ और नहीं आ सकते, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं आ सकती। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा एनालॉग सर्किट के इनपुट और आउटपुट में कोई और डिजिट्स नहीं आ सकती है बेटा। तो अगर एनालॉग सर्किट के लिए या एनालॉग सिस्टम के लिए अगर कोई इनपुट का या आउटपुट का क्राइटेरिया फिक्स है, तो हमारे डिजिटल सर्किट में भी तो होना चाहिए इनपुट और आउटपुट को लिखने का तरीका। क्योंकि एनालॉग सर्किट में ये जो डिजिट चल रही हैं 0 to 9, मतलब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। एनालॉग सर्किट में बाय डिफ़ॉल्ट या हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम जो मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, उस मैथमेटिक्स में कौन सा नंबर सिस्टम चलता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इस डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट्स होंगी, 0 to 9 होगी। तो अगर आपको कोई डिजिटल सर्किट डिफाइन करना है या बनाना है, तो उसके लिए आपको उस डिजिटल सर्किट के इनपुट और आउटपुट को लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट में कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती हैं। उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। कि आपने इनपुट लिखने का तरीका सीख लिया, आउटपुट लिखने का तरीका सीख लिया, तो वो नंबर सिस्टम उस डिजिटल सर्किट के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो हमको क्या है, नंबर सिस्टम डिफाइन करना है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है हमारा बेस या रेडिक्स। क्या है मैं बताता हूँ। तो नंबर सिस्टम में देखो बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर सिस्टम डिफाइन करना बेटा बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस और रेडिक्स क्या होता है। बेस या रेडिक्स, बेस और रेडिक्स किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। बेस और रेडिक्स किसी भी नंबर सिस्टम का हमें ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो बेस और रेडिक्स इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ, it indicates the total number of different characters in a number system। किसी भी नंबर सिस्टम में कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे वो उसका बेस या रेडिक्स बताता है। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल आर, या किसी से भी डिनोट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आर से करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है। चलिए, अब कोई भी नंबर सिस्टम डिफाइन करने से पहले बेटा मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ।
पहले हम वो टेबल डिफाइन कर लेते हैं। क्या है टेबल का? टेबल क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद A B C D E F डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये Z तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने एक टेबल बना दी, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स मैंने लिख दिए हैं, 0 to 9 नंबर्स लिख दिए हैं और A to Z ABCD हमने लिख दिया। तो इसमें जो टोटल कैरेक्टर्स हैं वो कितने? 0 to 9 10 कैरेक्टर हो गए, A to Z 26 हो गए। तो टोटल इसमें टोटल जो है 26 डिफरेंट कैरेक्टर हैं, सॉरी 36, एक सेकेंड, हाँ टोटल कितने कैरेक्टर हो गए बेटा? सर टोटल 36 कैरेक्टर हो गए हमारे पास। A to Z 26 कैरेक्टर हो गए और 0 to 9 10 कैरेक्टर्स और हो गए, तो टोटल 36 कैरेक्टर्स हो गए। बस हो गया नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर सिस्टम डिफाइन हो गया बेटा। कैसे होगा देखो इधर। अब अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम डिफाइन करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझको नंबर सिस्टम डिफाइन करना है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी का जो सबसे पहले जो भी नंबर सिस्टम आपको दिया है ना, उसका बेस या रेडिक्स पता करो बेटा। सबसे पहले बेस या रेडिक्स पता करो। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर हो सकते हैं। तो बेस जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स है वो कितना है हमारा? वो है 2। मतलब कि इस नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिफरेंट कैरेक्टर आएंगे। ध्यान से समझना, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा यहीं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स है 2, मतलब कि इस नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स आने वाले हैं। अच्छा, वो 2 कैरेक्टर कहां से आएंगे? इस टेबल से आएंगे, इस टेबल से आएंगे वो कैरेक्टर। बस आपको याद ये रखना है, इस टेबल के लेफ्ट हैंड साइड से कैरेक्टर को लेना चालू करना है, लेफ्ट हैंड साइड से कैरेक्टर को लेना चालू करना है। तो 2 कैरेक्टर लेने हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैरेक्टर ले लिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, 0 और 1, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं होगा। और ये क्या है? इसका बेस है। और आगे देखो, अगर मैं बेस 4 नंबर सिस्टम डिफाइन करूं, बेस 4, इसका बेटा बेस कितना है? 4 है, रेडिक्स कितना है? 4 है। मतलब कि इसमें आपके 4 डिफरेंट कैरेक्टर होंगे। वो 4 डिफरेंट कैरेक्टर कहां से आएंगे? सर टेबल है हमारे पास, इसका बेस है, रेडिक्स कितना है? 4 है। तो इस टेबल से 4 कैरेक्टर ले लो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किए, 4 डिफरेंट कैरेक्टर मैंने ले लिए। सर बेस 4 में ना 0 1 2 3 के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं आ सकता है। 0 1 2 3 के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? क्या ये पॉइंट क्लियर अच्छे से बेटा? कोई भी नंबर सिस्टम आपको डिफाइन करना है, उस नंबर सिस्टम के अंदर कितने कैरेक्टर होंगे, क्या आपको क्लियर है? और देखो, मुझे ऑक्टल नंबर सिस्टम डिफाइन करना है। ऑक्टल का बेस बेटा, ऑक्टल का बेस, ऑक्टल नंबर सिस्टम डिफाइन करना है। चलिए, तो ऑक्टल का बेस होता है सर 8। ऑक्टल का बेस कितना है? 8 है। तो इसमें कितने कैरेक्टर आएंगे? सर 8 कैरेक्टर्स होंगे। कहाँ से आएंगे? इस टेबल से आएंगे। कैसे लेना है? लेफ्ट हैंड साइड से। सर 8 कैरेक्टर ले लो। तो मैंने 0 to 7 8 कैरेक्टर आ गए। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो भी डिजिट्स आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं? 0 to 7 हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? एक और देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम डिफाइन करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस कितना है बेटा? 10। डेसिमल का बेस कितना होगा? 10। मतलब कि इस नंबर सिस्टम के अंदर कितने कैरेक्टर होंगे? 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं। वो डिफरेंट कैरेक्टर कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट हैंड साइड से 10 कैरेक्टर ले लो यार। तो 10 कैरेक्टर मैंने ये ले लिए। सर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, मुझे बेस 11 नंबर सिस्टम डिफाइन करना है। बेस 11 नंबर सिस्टम। तो बेस 11 नंबर सिस्टम में कितने कैरेक्टर हो गए? सर 11 कैरेक्टर हो गए। बेस और रेडिक्स कितना है इसका? इसका बेस और रेडिक्स है 11। तो कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे? इससे 0 to 9 तो हो गए 10 कैरेक्टर। 9 के बाद टेबल में क्या है हमारे पास? 9 के बाद है A। 9 के बाद है A। तो सर बेस 11 नंबर सिस्टम में एक तो 0 to 9 कैरेक्टर आते हैं और A भी आता है। बेटा बेस 11 के बाद जितने भी डिफरेंट नंबर सिस्टम बनेंगे, बेस 11 के बाद जितने भी डिफरेंट नंबर सिस्टम बनेंगे, वो उन सारे नंबर सिस्टम को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम मतलब सर ये वो नंबर सिस्टम है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, ABCD भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम मतलब इसमें नंबर्स भी आएंगे
और अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे। तो बेस 11 के बाद बेटा कितने टोटल आपके नंबर सिस्टम बन सकते हैं? कहाँ तक बनेंगे? बेस 36 तक। बेस 36 में कितने कैरेक्टर होंगे सर? 0 to 9 10 और A to Z 26। तो बेस 36 मतलब बेस 11 से लेकर बेस 36 तक जितने भी नंबर सिस्टम उन सबको हम क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? क्या कोई भी नंबर सिस्टम आप डिफाइन कर सकते हो? कोई भी दे दो जो आपका मन करे, बेस 2, बेस 3, बेस 4, बेस 5, बेस 29, बेस 31, 36 के बाहर मत जाना। 36 के बाहर कोई नंबर सिस्टम नहीं होते। अच्छा, एक क्वेश्चन सबको आता है कि सर इनके अलावा भी तो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। हाँ बेटा, होते हैं ना, इनके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे कैरेक्टर किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिए, लैंग्वेज में यूज़ कर लिए। जैसे इसका मतलब कुछ और होता है, 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 ये हमने कहीं और यूज़ कर रखे हैं। ये हमने अपने नंबर सिस्टम के लिए यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और नंबर सिस्टम देखो, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब, तो हमने जो कॉलेज में पढ़ा था कि भैया सिर्फ 4 नंबर सिस्टम होते हैं। नहीं बेटा, 4 नंबर सिस्टम नहीं होते। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल 4 नहीं होते हैं। टोटल मिला के 36 नंबर सिस्टम होते हैं। इसका बेस कितना होगा हेक्साडेसिमल का? सर 16 होगा। 16 डिफरेंट कैरेक्टर, 0 to 9 10 कैरेक्टर हो गए। 10 कैरेक्टर हो गए, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं? 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसका बेस H भी लिख सकता है वो, और 16 भी लिख सकता है। H का मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल है। और या फिर वो 16 लिखेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है अच्छे से? अब सुनो, अब मेन चीज़ क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है। ये तो नंबर सिस्टम हो गया। अब नंबर सिस्टम में और क्या आता है पहले वो समझते हैं। बेटा, एक डिजिटल आउटपुट मेरे पास है, एक डिजिटल सर्किट था। उस डिजिटल सर्किट का एक आउटपुट मेरे पास है। क्या है वो? कुछ ऐसे लिखा है, आउटपुट है कुछ ऐसे 1101.101। क्या आप इसको पढ़ के बता सकते हो क्या लिखा है? 1101 मतलब क्या है? मुझे क्या पता 1101 क्या है? मुझे नहीं पता 1101 क्या होता है, आपको नहीं पता होगा। अच्छा, ये क्या लिखा है बेटा? सर ये लिखा है 17.25। अरे ये तो आपने बड़ी जल्दी पढ़ दिया, ये तो आपको आता है, ये तो नहीं आता। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है डिजिटल सर्किट का क्या है? कि ह्यूमन बीइंग डिजिटल लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। हम क्या समझ सकते हैं? जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हमारा काम ये है कि हमें कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है? अपनी नोन लैंग्वेज है, अपने नोन नंबर सिस्टम में। अपना नोन नंबर सिस्टम कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना बेटा। एक सेकेंड, शायद स्लाइड खत्म हो गई। एक सेकेंड ना, 1 मिनट बेटा। चले, देखिए। तो अपना अब जो पहला टॉपिक है वो है अपना कि हमें कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो, कुछ भी कोई भी दिया हो, उसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएँ। तो कन्वर्जन ऑफ बेस आर मतलब कोई भी नंबर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कुछ नहीं रटना। कन्वर्जन ऑफ बेस आर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। बेस आर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे होगा देखना बेटा ध्यान से। हम अपने डेली लाइफ में इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। हाँ, डेली लाइफ में हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। देखो कैसे। अच्छा बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो ये क्या लिखा है? 7 है। ये कितना लिखा है जरा कोई बताएगा मुझे? सर ये है 1247, ये लिखा है ना 1000। ये कौन से बेस में? पहले बेस बताओ, बेस है डेसिमल। डेसिमल में सर ये लिखा है 1247। अच्छा, कैसे हुआ ये? देखो जरा कैसे हुआ। 1247, इन सबको ऐड कर दो बेटा, इन सबको ऐड कर दो, आपको यही मिलेगा।
पक्का है, यही मिलेगा। अब पता है ये आया कैसे, आया कैसे, ये चलो एक और लेते हैं 4295, ठीक है। ये कितना लिखा है बेटा, ये बेस है अपना, ये कितना लिखा है सर, ये लिखा है 4295, यही लिखा है बेटा, है ना। पता है ये कैसे आया बेटा, पता है ये कैसे आया, देखो अब कैसे आया ध्यान से देखना। अच्छा ये जो बेस दिया है ना बेटा, ये जो बेस दिया है, इस बेस को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, ये डिजिट्स के ऊपर मैं एक पावर लगा रहा हूँ, डिजिट्स के ऊपर पावर लगा रहा हूँ। पावर क्या लगाऊंगा सर, जो भी बेस है उसकी ऐसे 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को मैंने लगा दिया। जो भी बेस था 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3। पता है ये टर्म कहाँ से आई बेटा, ये टर्म 4000 सर, ये आपने डिजिट्स ली, उसका मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ, क्या ये सही आई है? आपने डिजिट्स ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ, क्या वही आया? हाँ सर। फिर आपने नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ, वही आया। फिर आपने नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ, फिर आपने नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ। किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यही है फॉर्मूला भैया, यही है फॉर्मूला। कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो, आपको बेस पता है उसका, बस जो डिजिट्स दिए हैं उसके पावर में, उसके बेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना, डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देना पावर के साथ, सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो जरा, मेरे पास कोई डिजिट्स दिए D3, D2, D1, D0 डॉट, कभी फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं ना, कभी फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। ये आपको बेस दिया है R, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में। सर अभी तो आपने बताया सर ये तो डेसिमल में था, ये तो फॉर्मूला डेसिमल में। हाँ बेटा, हर जगह अप्लाई कर दो, हर जगह अप्लाई कर दो, हर जगह अप्लाई कर दो। मैं कर देता हूँ, देखो इधर क्या बोला सर, जो बेस है ना पहले पावर लगा लें, ये डेसिमल के बाद, ये डेसिमल पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बाद में देखेंगे। सर जो भी पावर दी है बेस की, बेस का R2 पावर 0, R2 पावर 1, R2 पावर 2, R2 पावर 3 डॉट डॉट डॉट, और ये पॉइंट के बाद फ्रैक्शन में पावर बस माइनस में चली जाएगी, फ्रैक्शन में पावर माइनस में चली जाएगी, कुछ नहीं करना। सर डिजिट्स लो, ये आपके पास वो वाला पॉइंट आ गया, डिजिट्स ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसके पावर के साथ, प्लस नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ, प्लस नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ, प्लस नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ, नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ, नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पावर के साथ। बेटा ये जो भी नंबर आएगा वो आपका डेसिमल में होगा, वो डेसिमल में होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आपके पास एक बाइनरी नंबर दिया है 1011.101, ये बाइनरी में दिया है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। सर सबसे पहले पावर लिख दो, बेस क्या है 2 है, तो आ जाओ पावर लिख दूँ मैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू द पावर 3, ये डॉट के बाद 2 टू पावर -1, 2 टू पावर -2, 2 टू पावर -3 कर दो बेटा। तो ये वाली डिजिट ली 1, ये वाली डिजिट ली इंटू इसके पावर, प्लस नेक्स्ट डिजिट ली इंटू उसका पावर, प्लस नेक्स्ट डिजिट ली इंटू उसका पावर, डॉट नेक्स्ट डिजिट ली इसका पावर, इसका पावर, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -3। ये नंबर आ गया, इसको ऐड कर दो बेटा, ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। कितना आएगा 1 इंटू 2 टू पावर 3 8, प्लस 0, 0 इंटू कुछ भी 0 होता है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। ये बेटा एक टर्म छूट गई अपनी, ये वाली टर्म छूट गई 2 टू पावर 0, यहाँ पर एक टर्म और है बेटा, प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 0। हाँ ये वाली टर्म छूट गई अपने। तो 8, 2, 10 और 1 11, तो सर ये आंसर आएगा 11 पॉइंट 1 इंटू 2 पावर -1, 1/2.5 प्लस 0 प्लस 0.125, 1/8 कितना होता है 1/8, 1/4 होता है 0.25, 1/8 होता है 0.125, है ना, 1/8.125, ठीक है। तो 0.5 प्लस 0.125, 0.625 हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया 11.625, किस बेस में, बेस 10 में। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या आप किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे? कोई भी नंबर सिस्टम को आराम से कर सकते हैं सर, बहुत आसानी से, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आंसर देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।